बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पंजाब एजुकेशन करिकुलम की तरफ से 9th क्लास का सिलेबस स्मार्ट हो गया है। मींस बहुत से टॉपिक्स और लेसन्स इसमें से निकाल दिए गए हैं जो आपके पेपर में शामिल नहीं होंगे, यानी जिनमें से पेपर बन के नहीं आएगा। इस खुशी के साथ साथ स्टूडेंट्स फिर भी कुछ इश्यूज़ को लेकर थोड़े से परेशान हैं। उनके जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ क्यूरीज़ हैं जिनका वो सलूशन चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आई हूँ। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके जहनों में हैं उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके जहन में कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको परेशान करेगा। तो पहला इशू या पहला सवाल जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है वो ये कि क्या ये सिलेबस सिर्फ इस साल के लिए है या नेक्स्ट भी ये अप्लाई होगा। तो ये देखें बच्चे, यहाँ पर अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन 2026 कि ये सिर्फ 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके आगे कुछ भी फर्दर डिटेल नहीं है। तो अभी तक तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एनुअल एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं। मज़ीद फर्दर कोई अपडेट्स हुई तो फिर वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपेयर होंगे 9th क्लास के एग्ज़ाम में, उनके लिए ये सिलेबस स्मार्ट हुआ है। आई होप सो कि अब आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम या सेकेंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के जहन में अराइज हो रहा है कि क्या पेपर इस शॉर्ट सिलेबस में से ही होगा या जो लेसन्स या जो टॉपिक्स निकाल दिए गए उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और अगर फ़र्ज़ करें उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या होगा। जब भी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस आता है या क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है यानी गलत क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों सूरतों में आपको उसके एग्रीगेट मार्क्स मिलते हैं। एग्रीगेट मार्क्स मीन यानी आपको उसके पूरे नंबर मिलते हैं। अगर वो 2 नंबर का है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का है तो 4 मिलेंगे, 1 नंबर का है तो 1 मिलेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो ये कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, यानी आपने वो सवाल वहाँ पर लिखा हो और उसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया हो। कैसे, ये देखें मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन है मैथ्स का कि सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10। इसका आंसर ऑप्शन सी है। अब आप फर्ज करें कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, यानी इसका आंसर सही नहीं दिया गया, या फिर आप ये सपोज करें कि ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब इसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आपने मार्क कर लिया, फिर उसके बाद इससे नीचे वाले क्वेश्चन का भी आपने आंसर मार्क कर लिया। मार्क का मतलब है कि आपने सही ऑप्शन को सर्कल या टिक किया। लेकिन जहां पर आपने इस क्वेश्चन की किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं किया तो इस क्वेश्चन का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये जानते हुए भी कि ये आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, या ये जानते हुए भी कि इसमें कोई सही आंसर मौजूद नहीं, आपके लिए फिर भी ज़रूरी है कि आप किसी भी ऑप्शन को टिक ज़रूर करें। आप जिस ऑप्शन को भी टिक करेंगे आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। बेशक आप ऑप्शन ए को ठीक कर दें, बी को, सी को, डी को, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अगर इसका 1 नंबर है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आई होप सो कि आपको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब फ़र्ज़ करें कि ये लॉगरिथम वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ कोर्स है। ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, बाद में ये नहीं कहना कि ये क्वेश्चन जी मैडम ने कहा था आउट ऑफ कोर्स है। जस्ट थिंक सो कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए पेपर में इस क्वेश्चन का नंबर देकर ये क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। आप नंबर देकर ये क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद नीचे सॉल्यूशन में भी बेशक सिर्फ यही क्वेश्चन लिख दें ताकि पता चले कि आपने इसको अटेम्प्ट किया है, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा ही नहीं, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन मुख्तसर कीजिए वाला भी आपने अटेम्प्ट कर दिया और उसके नीचे वाला खासा मालूम करने वाला क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर दिया और इस क्वेश्चन को आपने लिखा ही नहीं, तो इसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मार्क्स लेने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का लिखना ज़रूरी है कि आप उसका नंबर डाल के उसको लिखें और एक स्टेप में दोबारा बेशक वही क्वेश्चन लिख दें ताकि पता चले कि आपने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आपको आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस का कंसेप्ट हो। बहुत से क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं होते और स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखें, आपकी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है
कि आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर जितने नंबर्स दिए गए, अब अगर कोई क्वेश्चन इन नंबर से हट के आ जाता है, यानी कोई और नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 नहीं लिखा हुआ, यहाँ स्क्वायर रूट 13 नहीं लिखा हुआ, तो वो आउट ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स नहीं होते, जिनका कंसेप्ट वही हो, बस थोड़ी बहुत अल्टरनेशन हो जाए। अल्टरनेशन मीन यानी थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज हो जाए। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को उर्दू में नातिक और गैर नातिक अदाद कहते हैं। यानी आपने नातिक और गैर नातिक या रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा और इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो खुद से कोई भी क्वेश्चन दे दें और पूछें, तो वो आउट ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन अगर कंसेप्ट ही आपने नहीं पढ़ा हुआ कोई और वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक्सरसाइज 1.3, अब ये आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस तरह के सवाल जो बिल्कुल ही आपने कंसेप्चुअल स्टडीज़ में नहीं किए, वो आपके आउट ऑफ कोर्स होते हैं। मज़ीद एग्जाम्पल ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश में आपका ऐसे है, तो ऐसे का कोई भी टॉपिक आ जाए तो वो आउट ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन अगर ऐसे है ही नहीं और फिर ऐसे आए तो फिर वो आउट ऑफ कोर्स है। उम्मीद है आपको आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं या रॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ ही ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स होते हैं और किस तरह के नहीं। अब थर्ड और मेन इशू जो स्टूडेंट्स को आ रहा है वो ये है कि कौन से टॉपिक शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस में हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसके लिए बच्चे सबसे इजी वे है कि ये देखें, ये पंजाब एजुकेशन करिकुलम की वेबसाइट है PECTAA। इसको आप ओपन करें गूगल पे जाके, यहाँ आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस में हैं और कौन से नहीं हैं। पेपर पैटर्न क्या है, पेयरिंग स्कीम क्या है, हर सब्जेक्ट की यहाँ डिटेल मौजूद है। पहले उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस दे दिया है, उसके बाद पेयरिंग स्कीम दे दी है और फिर एक पेपर भी बना के उन्होंने सैंपल के तौर पर दिया हुआ है। जैसे अब ये देखें, ये आपके पास मैथ्स का शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस है। लेफ्ट साइड पे आपका लेसन नंबर और उसका नेम लिखा हुआ है, और राइट साइड पे लिखा हुआ है स्किप या एक्सक्लूडेड कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ से आप देख के अपनी बुक पे निशान लगा लें, ये टॉपिक्स आपके शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस में शामिल नहीं हैं। एक्सक्लूड का मतलब है निकाल दिए गए, स्किप का मतलब यह है निकाल दिए गए। तो ये देखें, टॉपिक भी लिखा हुआ है और साथ पेज नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, पेज नंबर 1, 2, 3। ये क्या बता रहा है कि आपका टॉपिक है 1.1 और सफ़ा नंबर 1, 2, 3 पर ये टॉपिक आ रहा है। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, यानी इसको आपने तैयार नहीं करना, तो इसको आप क्रॉस कर दें। और ये देखिए सेकंड लास्ट लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट, और पेज नंबर भी आगे मेंशन कर दिया गया है कि ये एक्सरसाइज शामिल नहीं है। टॉपिक अलग हैं, एक्सरसाइजेज अलग हैं, और मज़ीद आपको क्लियर करने के लिए उन्होंने आगे पेज नंबर भी लिख दिए हैं, सफ़ा नंबर भी लिखा हुआ है कि फ़लाँ फ़लाँ सफ़े का टॉपिक शामिल नहीं है। तो आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट्स ओपन करते जाएँ और अपनी बुक में निशान लगाते जाएँ, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, और ना ही ये कन्फ्यूजन रहेगी कि कोई हमें सही निशान नहीं लगवा रहा। आई होप सो कि आपके जितने भी इश्यूज थे स्मार्ट सिलेबस को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद वो रिजॉल्व हो गए होंगे।